ये जो हमारा बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है और यह क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ करके हमें एक चीज़ समझ में आया, यहाँ पर एक शिखर का बात किया, मतलब एक टावर की बात किया जा रहा है और एक भवन की बात किया जा रहा है। भवन और टावर जो सामने सामने है, एक टावर की बात किया जा रहा है जो बड़ा होगा इससे, और एक भवन की बात किया जा रहा है जो यहाँ इससे छोटा होगा। ठीक है, जो इस भवन की ऊंचाई हमको मान लेते हैं AB है और इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ है कितना, इसकी ऊंचाई भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, ये हमें दिया 7 मीटर है। और ये जो टेबल टावर, चलिए हम इसको नाम देते हैं कि क्या, इसको हम नाम देते हैं PQ, इसे हम PQ नाम दे देते हैं। अब कह रहे हैं कि शिखर से टावर के, टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोले तो ऊपर तरफ बनने वाला कोण, ये इसका मतलब इसका सीधा बनेगा, ये इसका सीधा बनेगा, और इसके ऊपर की ओर बनने वाला जो कोण है वो हमको दिया हुआ है कितना, ये हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया है हमको 60 डिग्री, ये चीज़ हमको दिया। तथा इसके पाद का अनुमान कोण, और इसके क्या पाद का अनुमान कोण, इसका पाद का अनुमान कोण बोले तो ये हो गया और इसके पाद ये हो गया, इसके बीच का जो कोण हमें दिया गया अनुमान कोण, नीचे वाला कोण होता है, ये दिया हुआ हमको 45 डिग्री का। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हमको पूरा इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, टेबल टावर की ऊंचाई को हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इससे हम यहाँ पर मिला दे सकते हैं। अब हमें पूरा टेबल टावर की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इतना आपको याद रखना है कि ये अगर 7 मीटर हो गया तो मेरा ये भी कितना है, ये भी मेरा 7 मीटर का होगा। ठीक होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको मान देते हैं O मान देते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि OQ भी 7 मीटर होगा। अब हमको OP अगर हमको जान लेते हैं तो इस 7 में से इस OP को जोड़ देंगे तो मेरा टेबल टावर का ऊंचाई आ जाए। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए A और O की इस भुजा को चाहिए, तब जा करके हम इसे निकाल सकते हैं। और ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर हो सकता है, क्योंकि समांतर और बराबर हो सकता है, क्योंकि यही जो आकृति हमको दिख रहे हैं ये BQO की आकृति वो एक आयत के जैसा दिख रही है। अतः ये जितना सेंटीमीटर, जितना मीटर की भुजा होगी, ये भुजा भी मेरा उतना ही मीटर की होगी। तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले चलिए इस भुजा को, यानी कि त्रिभुज ABQ में हम लोग इस काम को पहले करेंगे और इस भुजा को निकालेंगे। त्रिभुज ABQ में यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। देखिए ये कोण हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण भी मेरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। कैसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। हम लोग रेखा और कोण में जानते थे कि एक तिर्यक रेखा जो किसी समांतर रेखा को अगर प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, ये 45 हो गया तो मेरा ये भी 45 डिग्री हो गया। अब हम मेरा काम बन गया। देखिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर लंब कोण है, आधार कोण है, कर्ण कोण है। तो चूंकि ये मेरा थीटा दिया है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब, कर्ण और आधार को पहचानने के बाद हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या दिया हुआ है, लंब दिया है, तो लंब बट्टे आधार कौन देता है, तो tan थीटा देता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, ये हमको 7 दिया हुआ है, और आधार कितना, यही चीज़ हमें पूछा गया है, आधार, जिसका हम लोग क्या BQ बोल सकते हैं, या फिर इसको A नाम दिए हैं तो A ही रहने दे सकते हैं। और tan थीटा के जगह पर कितना लिख सकते हैं, tan थीटा के जगह पर दिया हमको 45 डिग्री, तो ये मेरा 7 हो जाएगा बट्टा A। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होती है 1। अब हम इसको तिरछा गुना करेंगे तो A बराबर कितना आएगा मेरा, ये आ गया मेरा 7 मीटर। देखिए ये भी कितना आ गया मेरा, 7 मीटर आ गया। ये नहीं निकालते तब भी मेरा काम बन जाता। कैसे, क्योंकि यह जो त्रिभुज मेरा बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, यह एक कैसा त्रिभुज बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जब ये 90 डिग्री का हो गया और ये मेरा 45 डिग्री का हो गया, तो ये कोण भी मेरा कितना डिग्री का होगा, ये कोण भी मेरा 45 डिग्री का ही होगा। और तो इस प्रकार से मेरा ABQ जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। और आपको पता है एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि कोण, उसके दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो उसकी भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये अगर 7 मीटर दिया हुआ है तो इसका हम लोग ऑटोमेटिकली कह सकते थे क्या, ये मेरा 7 मीटर है। फिर भी मैंने आपको निकाल दिया हूँ ताकि हम प्रोसेस से जा सके। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। जब ये मेरा 7 मीटर हो गया तो ये भी मेरा कितना मीटर हो गया, 7 मीटर हो गया। अब हमें अब इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको थीटा दिया है। अभी मेरा क्या होगा इस त्रिभुज में, यानी कि जब हम लोग AOP लेंगे, AOP में लेंगे तो मेरा लंब कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज क्या में करेंगे, AOP में करेंगे। देखिए त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है हमें, क्या दिया हुआ है, ये 7 अभी हम निकालने किया OA को, और हमको ये चाहिए, मतलब लंब और आधार। यहाँ भी बात हो रहा है मेरा किसका, लंब का और आधार का।
तो लंब और आधार बताता है कौन है, टेन थीटा। लंब कितना दिया, लंब को हम लोग नहीं जानते हैं तो पी ओ ही नाम देते हैं, और आधार कितना अभी निकाले हम 7, और क्या टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा की जगह पर कितना 60 डिग्री दिया हो तो 60 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा पी ओ बाई 7, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है मेरा √3, यानी कि पी ओ बराबर कितना हो जाएगा, ये 7√3 इतना मीटर। ये पी ओ कितना आ गया, ये पी ओ आ गया कितना, ये 7√3 मीटर आ गया। अब पूरी टावर की अगर हमको लंबाई निकालने के लिए कहा जाएगा, इस पूरी टावर की लंबाई मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया मेरा कितना 7 + √3, यहाँ तक की लंबाई मेरा आ गया। अब यहाँ तक की लंबाई कितना है, ऑलरेडी 7 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ने से मेरा क्या आ जाएगा, पूरा की लंबाई आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यानी कि एच निकालना है, तो एच को हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एच पूरी ऊंचाई जो हो जाएगा वो मेरा इस ऊंचाई को और इस ऊंचाई को जोड़ेंगे तो मेरा निकल जाएगा। मतलब तो क्या होगा, यानी कि एच बराबर हो जाएगा मेरा क्यू ओ प्लस ओ पी, क्यू ओ प्लस ओ पी। क्यू ओ कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और ओ पी हम लोग कितना निकाले, 7√3 निकाले। 7 को कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 1 + √3, इतना मीटर आपका टावर की लंबाई हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हमें क्या दिया गया है कि ये जो हम लोग ट्राइंगल ले रहे थे, हम लोग त्रिभुज ले रहे थे, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर एक के जगह पर हमें 1 और 2 त्रिभुज पर काम करने के लिए एक के जगह जमा करके दे दिया था। बस इस चीज़ को अगर समझ में आ गया तो इसको निकालना आसान था, है कि नहीं। तो ये था मेरा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन था, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारा नहीं था, क्योंकि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का होता है। हम लोग उसी प्रोसेस से इसको निकालें, बस पहला त्रिभुज में किए, दूसरा त्रिभुज में वही प्रोसेस को लगाए। अब जब इन दोनों को जोड़, दोनों की लंबाई का पता चल गया, तब हम लोग इस पूरी टावर की लंबाई को ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा।